हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्रैकर पे। तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं मॉक टेस्ट हिंदी साहित्य का, जो कि आने वाले नेट एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला कृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका भी राइट आंसर होगा निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुजान चरित्र के रचयिता हैं। सुजान चरित्र के रचयिता रीतिकालीन कवि सूदन जी हैं। इसका राइट आंसर होगा सूदन। सुजान चरित्र मुख्यतः कथानक काव्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुमानवाद। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपू के दो भेद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा चंपू के दो भेद विरुद्ध और करम्भक है। इसका लास्ट ऑप्शन सही है, विरुद्ध और करम्भक। गद्य तथा पद दोनों के मिश्रित काव्य रूप चंपू को विश्वनाथ ने विरुद्ध कहा है और बताया है कि इसमें राज स्तुति की जाती है। साथ ही उन्होंने इस काव्य के एक नवीन भेद करम्भक का भी उल्लेख किया है, जो विविध भाषा में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूय सत्वम। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा वामन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशिका है। तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। जो काशिका है वो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है। अगला क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? जो श्री लाल शुक्ल के उपन्यास है राग दरबारी का जो है रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर गिरीश रस्तोगी ने किया है। किस नाम से? तो रंगनाथ की वापसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूलिका किसका भेद है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृत का। व्याकरण, धर्म और साहित्य आदि के अनेक आधारों पर प्राकृतों का विभाजन किया गया है। व्याकरणों ने प्राकृतों के अंतर्गत महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैसाची, चूलिका आदि अनेक विभाषाओं की गणना की है। इसका राइट प्राकृत होगा। अब अगला देखते हैं, मुद्रा राक्षस तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो तिलचट्टा जो है वो यौन कुंठाओं का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा जो है उसमें कलचूरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा वक्रनाली। जो बंकनाली है उसका पर्याय है त्रिकुटी, राजदंत, संखिनी। इसका राइट आंसर होगा वक्रनाल जो है वो बंकनाल का पर्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो रहस्य पुरुष का बिंब जो है मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता में नहीं है।
अगला क्वेश्चन है भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मरंध्र। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका लास्ट ऑप्शन सही है। शुक्ल जी वर्णन को विशेष प्रकार का अलंकार मानते हैं। वे रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। उनके अनुसार वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार्य है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। इसका लास्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कुवलय माला, दूसरा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तीसरा राउल वेल और चौथा कीर्तिलता। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कालक्रम की दृष्टि से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा अभिव्यंजना का। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो प्रसाद के काव्य में अभिव्यंजना का मिलता है उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। उपटन शब्द का तत्सम रूप है तो इसका राइट आंसर होगा उद्वर्तन। लास्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, धूसर किसका पर्याय है, तो धूसर जो है वो गर्दभ का पर्याय है। अगला देखते हैं, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूपी द्वार द्वार है। इसका राइट आंसर होगा पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत सुमेलित है। इसका राइट आंसर होगा नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। अंगूठे पर मारने का जो है परवाह न करना होगा। कान काटना मतलब मात करना और नज़र करना मतलब भेंट करना। नज़र पर चढ़ना का सही अर्थ होता है खटकना या संदेह हो जाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कपास। कपास का इसमें करपट दिया हुआ है जबकि कपास का तत्सम शब्द करपास होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर होगा औरस। औरस का होता है जारज। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।